हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक रीडिंग कर रही हूँ वो है आपकी पर्सनालिटी का फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों पे कैसा रहता है। मतलब कि जिन लोगों से आप कनेक्ट होते हैं उन लोगों के ऊपर आपकी पर्सनालिटी का, आपका कम्युनिकेट करने का तरीका, आपका एक ड्रेसिंग सेंस, मतलब कि ऑल ओवर आपका एक इम्पैक्ट उस पर्सन के ऊपर कैसा पड़ता है, वो किस तरीके का आपको पर्सन सोचता है। ठीक है, लेट्स सी चेक करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी का मतलब कि आपकी पर्सनालिटी सामने वाला किस तरीके से देखता है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देकर इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर की पर्सनालिटी का इम्पैक्ट सामने वाले के ऊपर कैसा रहता है। मेरे व्यूअर को सामने वाला किस तरीके से देखता है। जब मेरे व्यूअर कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं किसी सामने वाले इंसान से, आपके पर्सन पे, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट पे जो आपके माइंड में है, आप उनके लिए भी सोच सकते हैं। जो भी मतलब कि जिनके बारे में आप सोचते हैं वो इंसान मुझे किस तरीके से का सोचता है, ये देखेंगे कि आपके माइंड में जो पर्सन है, आप जिसके ऊपर एक आप जिसके बारे में सोचते हैं, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचता होगा, हम उस पर्सन के लिए देखेंगे, उन लोगों के लिए देखेंगे आपकी पर्सनालिटी का इम्पैक्ट उन लोगों के ऊपर कैसा रहता है, ख़ास तौर पे आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी का इम्पैक्ट आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट पे कैसा रहता है, वो किस तरीके से आपको देखते हैं। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मेरे व्यूअर की पर्सनालिटी का इम्पैक्ट इनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट पे कैसा रहता है, वो किस तरीके की पर्सनालिटी समझते हैं आपको एज अ, मतलब कि एज अ पर्सन आप किस तरीके के इंसान हैं उनकी नज़रों में। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मेरे व्यूअर की पर्सनालिटी का इम्पैक्ट इनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट पे कैसा रहता है जब ये कनेक्ट होते हैं उनसे। स्टेबल, ग्राउंडेड, क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन आपको ऐसा पर्सन इस तरीके के इंसान की तरह देखते हैं, ग्राउंडेड और बहुत ज़्यादा मतलब कि मेच्योर पर्सनैलिटी। ठीक है, मेच्योर, एक मैरिज मटेरियल। जो आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपके कनेक्ट करने का इस पर्सन से या लोगों से तरीका ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मेच्योर। और यहाँ पर आप फ्रेंडशिप के टाइम एक फ्रेंडशिप वाली एनर्जी में रहते हैं, और जहाँ आपको बहुत ज़्यादा मेच्योर होकर कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़ती है, कनेक्ट होने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ मेच्योर एक्ट करते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको लेकर सोचता है, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, ये पर्सन स्ट्रांगली आपको लेकर सोचता है। आपका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा एक स्टेबल, ग्राउंडेड और एक बहुत ज़्यादा, जैसे आपको ये पर्सन जो भी है पेडिस्टल पे रखता है। ठीक है, मतलब कि आप एक कंप्लीट पैकेज है। आप फ्रेंडशिप के टाइम एक फ्रेंडशिप ये पर्सन फील कर सकता है आपके साथ, जैसे आपके अंदर उस टाइम मेच्योरिटी नहीं होगी। जैसे आप लोग दोस्ती में इंसान हर तरीके की कम्युनिकेशन करता है, हर तरीके की नादानियाँ भी करता है, हरकतें भी करता है, तो आपके अंदर वो वाली भी एनर्जी है। मतलब कि जैसा देश वैसा भेस, आप वो वाली एनर्जी में बच्चों से बात करेंगे तो बच्चों वाली एनर्जी हो जाएगी आपकी। अगर मेच्योरिटी किसी मेच्योर पर्सन से बात करेंगे तो ज़्यादा मेच्योर कम्युनिकेशन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा सादा और सिंपल ये पर्सन आपके बारे में अक्सर सोचता है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड है, मतलब कि कोई भी आपको अपने माइंड सेट से हिला नहीं सकता। ठीक है, अगर कोई आपको कहे चलो हैंग आउट करने चलते हैं, और अगर आपका माइंड सेट नहीं है ऐसा, आपको हैंग आउट नहीं करना, आपको अपना वर्क करना है या आपको अपनी स्टडी करनी है, तो आपको कोई आप इतने मतलब कि आपके अंदर अपनी डिसीजन मेकिंग करने की पावर है। ठीक है, स्टेबल, ग्राउंडेड, अच्छी खासी मतलब कि स्टेबिलिटी, मेच्योरिटी वाला इंसान। ठीक है, अच्छी देखते हैं आपकी पर्सनालिटी का इम्पैक्ट आपके पर्सन के ऊपर कैसा पड़ता है, ये पर्सन मेरे व्यूवर को कैसा देखता है। प्लीज़ माइंड एंड स्पिरिट गाइड मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर को किस तरीके से देखते हैं, आपकी पर्सनालिटी का इम्पैक्ट आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट पे कैसा रहता है। आप एक्शन लेना जानते हैं। ठीक है, आपको एक्शन लेने की जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ एक्शन लेते हैं। इस वक्त आप फोकस हुए हुए किसी चीज़ पे, आपका फोकस एक मेन बात है। ये पर्सन आपको देखता है, अगर आपका फोकस ऐसा हो जाए, आपने कोई किसी चीज़ को फोकस बना लिया, तो आप एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह निकल कर आते हैं। मतलब कि आपके पास सक्सेस है, आपको डिवाइन ब्लेस करता है एक सक्सेसफुल एक
मतलब कि एक अचीवमेंट से, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर आप एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, जितने स्टेबल हैं, जितने ग्राउंडेड हैं, मतलब कि रिस्क टेकर हैं। ये पर्सन आपको रिस्क टेकर की तरह देखता है, आप रिस्क टेकिंग करना पसंद करते हैं। अगर आपको एक्शन लेना है तो आप हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे, ठीक है। मतलब कि कोई इंस्टेंट आपने कुछ सोचा और उसके ऊपर एक्शन लिया, आपके अंदर वो वाली एनर्जी। अगर आपको समझ में आ गया कि ये ऐसा डिसीजन मेकिंग करना आपके लिए ठीक रहेगा, तो आप ऐसी डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट इस पर्सन के ऊपर कैसा रहता है, ये आपको एक बहुत ज़्यादा एक मतलब कि ऐसा देखता है, आप एक्शन लेना जानते हैं, आप रिस्क टेकिंग करना जानते हैं, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि आपको किसी की राय चाहिए होगी। अगर आपके माइंड में आप आ गया और मतलब कि आप प्रॉज एंड कॉन्स थोड़े से कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद रिस्क टेकिंग करते हैं, आपकी इंट्यूशन आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्क करती है, ठीक है। चाहे उसके रिजल्ट्स आपको फ़ौरन इंस्टेंट ना मिले, लेकिन थोड़े टाइम बाद जाके उस रिस्क टेकिंग के रिजल्ट्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। बैक एंड फोर्थ कन्फ्यूजन, थोड़ा सा आपका बैलेंस, आपकी लाइफ का बैलेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब है। इस पर्सन को ऐसा लगता है किसी चीज़ पर अगर आप फोकस करते हैं, जैसे कि इस पर्सन को अभी लग रहा है आप अपने पेंटिकल्स पे, अपनी लाइफ में, अपने सेल्फ ग्रोथ पे, अपने सेल्फ लव पे फोकस कर रहे हैं, तो ये आप बैलेंस नहीं कर पा रहे। मतलब कि आप फिर थोड़ा सा डिटैच हुए हुए अपनी लव लाइफ और रोमांटिक लाइफ से। मतलब कि आपको लग रहा है आप कहीं बन चुके हैं, आप किसी डर से बाहर नहीं आ पा रहे अपनी लव लाइफ में, आप वो एक्शन नहीं ले पा रहे जो पास्ट में आप अपनी लव लाइफ के लिए एक्शन लेते थे, ठीक है। मतलब कैसा हो सकता है ये पर्सन फील कर रहा हो पास्ट से, आप पास्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे बनिस्बत आज की, ठीक है। वेट में पानी पी लूँ। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बैलेंस करने में बैलेंस नहीं बना पा रहे, आपका बैलेंस नहीं बन पा रहा, ठीक है। आप स्टेबल ग्राउंडेड हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आपका फोकस अगर एक चीज़ पे बन जाए ना, फिर फोकस तब्दील करना, फोकस चेंज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है आपके लिए। ये पर्सन आपको इस तरीके का पर्सन देखता है। शायद आपने पहले बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया और ये पर्सन चाहता था आप इस लव के अलावा, इस कनेक्शन के अलावा भी कुछ और करें। जब आपने अपनी लाइफ में कुछ और करना स्टार्ट कर दिया तो आपका फोकस बहुत ज़्यादा उस जगह पे हो गया, आप इस पर्सन को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इस पर्सन को एक इनफ अटेंशन नहीं दे पा रहे, थोड़ा सा बैलेंस आउट है, ठीक है। आप इस कनेक्शन में एक्शन लेने से थोड़ा सा घबरा रहे हैं, अपने आप को मेंटली स्टकनेस, मेंटली ब्लॉकेजेस आपके माइंड में बनी हुई है इस पर्सन की तरफ कोई एक्ट करने में, इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन लेने में। ये जानता है आप लव करते हैं, लेकिन ये आपकी तरफ से एक एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं देख पा रहा जो आपका पास्ट में अटेंशन देने का तरीका था। मतलब कि बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, एक फोकस ये पर्सन आपका देख नहीं पा रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप थोड़ा सा मतलब कि या तो आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, या तो आप वो वैल्यू नहीं कर रहे। शायद आप इस कुछ हुआ है पास्ट में जिसकी वजह से आप अपना एक 100% आप इस कनेक्शन के लिए श्योर नहीं है, या तो आपने इन्वेस्ट करना छोड़ दिया। ये पर्सन इस वक्त आपको इस तरीके से देख रहा है, कुछ है जो आप बैलेंस नहीं बना पाते। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बैलेंस नहीं रख पा रहे, पास्ट में भी आपने बैलेंस नहीं रखा। अगर आप इमोशनल थे तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, आपने अपने मतलब कि आप फिर कुछ और नहीं कर रहे थे। अब आप वर्क कर रहे हैं, तो अब आप अपनी इस लाइफ के अंदर, एक रिलेशनशिप के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे। अब ऐसा हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ और चल रहा हो, ये पर्सन आपको समझ नहीं पा रहा हो। आपके पास्ट के कोई ना कोई फेयर्स हो सकते हैं जो आपने पास्ट में फेस करा, उसकी वजह से आप शायद कुछ कर नहीं पा रहे, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं ये पर्सन आपकी पर्सनैलिटी को कैसे देखता है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अभी कुछ आप हाइड कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल इस वक्त अगर आप अनकरीब मिले हैं इस पर्सन से, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप अपने इमोशंस को हाइड करते हैं, छुपाते हैं। आप नहीं चाहते इस पर्सन को कुछ पता चले, आप अभी भी इमोशंस रखते हैं, लेकिन उन इमोशंस को आप हाइड कर रहे हैं। जो इस दौरान ये पर्सन आपको देख रहा है, या तो कहीं से स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, बिल्कुल ये पर्सन देख रहा है कि आपने इमोशंस के ऊपर बात नहीं करना चाहते, होल्ड बैक कर रहे हैं। जो पास्ट के एक्सपीरियंस आपके रहे हैं, आप उनकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। आप अपने पर फोकस से अपनी विश फुलफिलमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल आप अपने इमोशंस देखिए, क्वीन ऑफ कप्स, अपने इमोशंस को हाइड करना सीख चुके हैं इस पर्सन से, ठीक है। ये पर्सन आपको देख रहा है, इस बात को ये समझ पा रहा है कि आपने इमोशंस को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, या तो करना ही नहीं चाह रहे, ठीक है। आप अपनी विशेस पे फोकस है, आपने इमोशंस को अपने हाइड कर दिया, अपना फोकस और स्टेबिलिटी। आप एक मेच्योर
इंसान की तरह एक्ट कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। ये पर्सन ये चीज़ बहुत ज़्यादा देख रहा है। 10 ऑफ कप्स, आपके अंदर इमोशंस हैं, आपने ड्रीम देखा था इस पर्सन के साथ एक फैमिली का, लेकिन आप इसको वो चीज़ें रिपीटेड वे में आप याद नहीं दिला रहे। जैसे पास्ट में आप इस पर्सन को वो रिपीटेड वे में वो बात कहते थे तो आप नहीं कहना चाहते, आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं आपकी पर्सनालिटी का इम्पैक्ट आपके पर्सन पे कैसा रहता है, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं। देखिए मैं जो है ना प्रेजेंट की कर रही हूँ, तो प्रेजेंट टाइम पे आप कुछ होल्ड बैक करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप लोग की कम्युनिकेशन हुई है या आप लोग का मीटअप हुआ है तो ये पर्सन देख रहा है आप एक्शन तो ज़रूर ले रहे हैं, लेकिन अपनी स्टेबिलिटी के लिए आप एक्शन ज़रूर ले रहे हैं, अपने काम के लिए, अपने वर्क एरिया के लिए। आप इस पर्सन से अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हैं, ठीक है। आप बैलेंस नहीं कर पा रहे चीज़ों को, बिल्कुल। ये पर्सन चाह रहा है कि ये पर्सन इस चीज़ को देख रहा है कि आप एक पेंटिकल्स पे फोकस बहुत ज़्यादा अगर आप करेंगे तो टीम वर्क करेंगे, अदरवाइज आप इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप टीम वर्क चाह रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको आपके ऊपर जो ना पास्ट वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा सवार हैं। आप एक लेफ्ट इन द कोल्ड, अपने आप को हर्ट, एक अपने आप को ग्रीफ वाली एनर्जी में नहीं डालना चाहते। सेकंड चांस आप डिवाइन से चाहते हैं, आपके विश इधर एक सेकंड चांस हो, लेकिन अब आप नहीं चाहते कि एक्शन आपकी तरफ से हो, ठीक है। आपको एक्शन लेने में थोड़ा सा हेजिटेशन है, आपको अननोन फियर है, डेथ, मतलब कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है कि आपका जो फियर है इस पर्सन को खो देने का, वो आपने उस फियर को रिलीज़ कर दिया है। अब चाहे ये पर्सन आपकी लाइफ से चले जाए, लेकिन अब आप कुछ डिसीजन या एक्शन नहीं लेना चाहते, क्योंकि यहाँ पर कुछ यहाँ पे मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट की वाली बात लगती है। आप सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, ना कि इस पर्सन को। बिल्कुल यहाँ पे एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात आ चुकी है, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। आप साइलेंट रहना सही समझ रहे हो और अपने आप को हील करना सही समझ रहे हैं, और खामोशी से, इज्जत से, इस कनेक्शन से बाहर जाना अपने आप को सही समझ रहे हैं, ठीक है। आप नहीं चाहते एक ओवर इंडल्ज करें या ओवर टू ओवर। आप जानते हैं पर्सन आपका एक राइट काउंटर पार्ट है, एम्प्रेस और एम्परर, ठीक है, जानते हैं। लेकिन अगर ये कनेक्शन नहीं बन पा रहा, आपको ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन को लेट गो कर देना चाहिए, और आपके पर्सन ये चीज़ देख रहे हैं कि आपके अंदर ईगो है। अब आप सेल्फ रिस्पेक्ट से ऑपरेट कर रहे हैं, आपने सेल्फ लव किया है, अब आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से अपने आप को बार बार एक्सप्रेस कर और रिजेक्ट नहीं फील करवा सकते। आपकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ चुकी है, ठीक है। इस वक्त ये पर्सन आपको इस तरीके से देख रहा है, ठीक है। अगर आप लोग की किसी सेपरेशन के बाद कोई कम्युनिकेशन चल रही है तो वो इस तरीके से चल रही है। ये पर्सन चाह रहा है पास्ट की तरह इस पर्सन के अंदर मतलब कि इन्वेस्ट करें, इन्वॉल्व हो जाएं कम्प्लीटली। आप इतने हेजिटेट क्यों कर रहे हैं? आपका ध्यान, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी को देखकर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, आप बहुत ज़्यादा अपने पेंटिकल्स के ऊपर तवज्जो दे रहे, तो पेंटिकल्स के ऊपर ही दे रहे हैं, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी का इम्पैक्ट कैसा रहता है इस पर्सन के ऊपर, ये किस तरीके से आपको देखता है, या आपकी डीपी को देख रहा है, या आपसे बात करके आपको जज कर रहा है, वो किस तरीके से कर रहा है, ठीक है। आप असल में अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी फील्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी ईगो को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है आपने बहुत करना था, बहुत देना था, दे दिया, मतलब कि कुछ आपको रिस्पांस नहीं मिला, जो आपने किया उसके बाद आपको रिस्पांस नहीं मिला, आप होल्ड बैक कर रहे हैं, आप खुलकर इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। या तो जो हो रहा है उसको देख रहे हैं, अब बात करता है ठीक है, और बात नहीं भी करता ठीक है, या हर तरीके का पैटर्न, हर तरीके का ये आपके ऊपर जैसे हटकंडे जो है ना कर रहा है, ठीक है। मतलब कि अपना हर टाइप का एक्शन आपको करके देख रहा है कि शायद अब आप ओपन अप हो, शायद अब आप चेस करें, तो अब वो चेजिंग पैटर्न रिपीट नहीं कर रहे। वेल एंड गुड, ठीक है, गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहें। तो ये पर्सन आपको देख रहा है थोड़ा सा कि आप एक्शन ज़रूर ले रहे हैं, अभी भी आपके अंदर वही एनर्जी है, लेकिन आपकी ये एनर्जी आपने चेंज कर ली है, मूव ऑन, ठीक है। ये पर्सन आपको इस तरीके से देख रहा है, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप कहीं भी स्टक नहीं रहना चाह रहे। यहाँ पर आपका इस पर्सन का थ्रोट चक्र ब्लॉक है, पेशेंस एंड प्लानिंग। ये पर्सन किसी तरीके की पेशेंस और प्लानिंग कर रहा है, लेकिन आप लाइफ की तरफ मूव कर रहे हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप ऐसी जगह स्टक नहीं रहना चाहते जहाँ अंधेरा हो, ठीक है। आपने ये बात डिसाइड कर ली है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको किस तरीके से देख रहा है, ये आपको आगे बढ़ते हुए देख रहा है इस कनेक्शन से, ठीक है। इमोशनल लॉस में है ये पर्सन, इस चीज़ को देखते हुए इमोशनल लॉस में ये पर्सन जानता है अब आगे बढ़ रहे हैं तो आप यूँ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पास में बेहद इमोशनल लॉस मिला है इस कनेक्शन से। इस पर्सन ने आपको एक सही तरीके से ट्रीट नहीं करा है, आप हार्ट ब्रोकन हैं, आप हर्ट हैं, आप दोबारा रिपीटेड वे में इस
पैटर्न को स्टार्ट नहीं करना चाहते, इसलिए आप रिलीज़ कर रहे हैं इस पर्सन को। इस वक्त आपको इस तरीके से देख रहा है डिस्ट्रप्शन। ये पर्सन देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, अंदर से टूट कर शिकार हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से आप बिखरे हुए हैं, इसलिए इस कनेक्शन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, इसलिए आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं, आप इधर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। ये पर्सन आपको देख रहा है, ये आप बहुत सोच समझ कर बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी से आप ये एक्शन ले रहे हैं, मेच्योरिटी है आपके अंदर, एक पेशेंस एंड प्लानिंग, बहुत ज़्यादा पेशेंस वाली एनर्जी ये पर्सन आपके अंदर देख पा रहा है, एक सब्र, ठीक है, एक सब्र जो पहले नहीं था, आप एक सब्र वाली एनर्जी में, आपकी पेशेंस और प्लानिंग, ठीक है। ये पर्सन जानता है आपका एक इमोशनल लॉस हुआ हुआ है, ठीक है, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है इस पर्सन की तरफ, ठीक है। विश फुलफिलमेंट, आप अपनी विशेस को फुलफिलमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे भी मैंने 9 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत दफ़ा दिखा था, मतलब कि टैरो से, तो यहाँ पर एक विश फुलफिलमेंट, आप अपनी विशेस को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। अब वो मुझे ऐसा लग रहा है वो मनी रिगार्ड्स बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं आपकी विशेस, यहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा है और यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि आपकी विश बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टेबल ग्राउंडेड करना, अपनी लाइफ में हर वो चीज़ को अचीव करना जो आपकी विश है, ठीक है, जो आप कर सकते हैं। होप, आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई होप लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब कि आप, मुझे नहीं लग रहा ये पर्सन जो देख रहा है ट्रुथ, ये पर्सन आपको कुछ सच बोलना चाहता है, कुछ सच है जो ये आपको बताना चाहता है, ठीक है। आपको जैसे जो ये आपको, मतलब कि इसका आपकी पर्सनालिटी का इम्पैक्ट ऐसा है कि आपने बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ इस बार आपने एंट्री मारी है, मतलब कि आप एक ट्रांसफॉर्म, एक चेज़र की तरह नहीं है आप, ठीक है। आप ये आपकी लाइफ में इस बार कनेक्ट होकर इसको भागने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपके अंदर एक ठहराव आ चुका है, आपके अंदर एक सब्र आ चुका है। आप जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, जो चीज़ें आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही, आप उनको रिलीज़ कर रहे हैं, रिलीज़ कर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, मूव ऑन कर रहे हैं। इमोशनल लॉस, किसी लॉस से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ डीप लॉस, मतलब कि बहुत आपके ऊपर इस कनेक्शन का असर रहा है, ठीक है, आपकी सोल पे असर रहा है, इसने आपको अंदर बाहर से बदल के रख दिया है, ठीक है। तो एक अंदर से अभी भी बिखराव है, एक अकेलापन है, लेकिन आप ये सब शेयर नहीं कर रहे इस पर्सन से, सब कुछ हाइड कर रहे हैं। शायद ये जो इम्बैलेंस है ना, इस एक डिस्टर्ब सिचुएशन की वजह से, जो आपके अंदर से जो एक टावर मूवमेंट है ना, जो चीज़ें बिखरी हुई हैं, ये जो इम्बैलेंस है एक लव में और एक अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, तो आप बैलेंस इसलिए नहीं बना पा रहे, तो आपको मतलब कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है लव नहीं, अभी नहीं, लव नहीं, अभी नहीं, आपकी वो वाली एनर्जी, ठीक है। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक लग रहा है, आप किसी के साथ एक हार्ट टू हार्ट कनेक्ट नहीं हो पा रहे, इवन किस पर्सन के साथ नहीं हो पा रहे और किसी और के साथ भी नहीं हो पा रहे, बहुत ज़्यादा पेशेंस, सब्र और प्लानिंग से चल रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पे अब आपका इस वक्त फोकस अपनी विश फुलफिलमेंट को लेकर अपनी लाइफ में कोई होप रख रहे हैं, एक जो है ना स्पार्क है आपके अंदर, होप आप डिवाइन से रख रहे हैं, स्पार्क इसलिए आपके अंदर ट्रुथ। ये पर्सन कोई सच आपको बोलना चाहता है, किस तरीके का सच है ये यूनिवर्स इसको पुश कर रहे हैं, यूनिवर्स इसको चाहते हैं कि ये पर्सन कुछ आपसे सच बोले, ठीक है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, ये आपसे कोई फाउंडेशन, आपके साथ कोई फाउंडेशन बनाना चाहता है। थर्ड आई चक्रा, इस पर्सन का थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, आपकी इस सिचुएशन को आपको बदलता हुआ देख ये पर्सन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ठीक है। बच्चे यहाँ से देखते हैं कि इस वक्त आपको किस तरीके की मतलब कि आपकी पर्सनालिटी को ये आपका इम्प्रेशन इस बार इस पर्सन के ऊपर किस तरीके से पड़ रहा है, जो आप लोग के बीच सब कुछ हुआ उसके बाद आपकी पर्सनालिटी का इम्पैक्ट इस पर्सन के ऊपर कैसा है, ये आपको लेकर आपकी ओवरऑल एनर्जी और पर्सनालिटी को लेकर क्या सोच रहा है। यहाँ लव बेस पे ज़्यादा बात नहीं कर रही मैं, मतलब कि जहाँ लव की फीलिंग्स आ रही है, लव की एनर्जी आ रही है, वो मैं आपको बता रही हूँ। जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा आप स्टेबल ग्राउंडेड होकर मेच्योर होकर चल रहे हैं, वो भी चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब कि आप ज़िद नहीं कर रहे, अब आप ज़िद नहीं कर रहे, अब आप इससे उम्मीदें नहीं लगा रहे, बिला वजह की एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे, आप इसके मूड को हिसाब से देखकर चल रहे हैं। अगर ये आपसे बात करना चाह रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं करना चाह रहा तो आप मूव ऑन कर रहे हैं। पहले क्या था, आप चेस करते थे इसको, ठीक है, ये आपसे बोल रहा है ना, तब भी आप बोलते थे ओके ठीक है मैं फिर भी आऊँगी या आऊँगा, ठीक है। तब आप चेज़ नहीं कर रहे, आप में एक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है, आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। आपने इतना टाइम अपना यहाँ पर वेस्ट कर दिया है, ठीक है, इससे ज़्यादा और क्या वेस्ट करेंगे आप। तो इस वक्त आप हील कर रहे हैं खुद को,
आप अपने एक्शन ले रहे हैं अपने लिए, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कोई कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड था इस पर्सन से, आपको जस्टिस चाहिए, पर्सन आपको ये चीज़ देखकर सोच रहा है कि आप यहाँ पर जस्टिस मांग रहे हैं, ठीक है, आपको जस्टिस चाहिए। यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में इम्बैलेंस कुछ भी नहीं चाहिए। अगर लव लाइफ को स्टार्ट करना है तो जस्टिस के तरीके से, ठीक है। अगर ये आप अपनी ज़िंदगी में एक्शन ले रहे हैं और अपने आप को खुद ब खुद जस्टिस दे रहे हैं, ये पर्सन आपको क्लैरिटी दे ना दे, ये कोई ट्रुथ बताए ना बताए, रिवील करे ना करे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे ना करे, अपनी गलती को माने ना माने, लेकिन आप एक एक्शन ओरिएंटेड बने हुए। मैंने स्टार्टिंग में कहा आप एक्शन ले रहे हैं, स्ट्रैटेजी, आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, आपके पास प्लान्स हैं। ये पर्सन आपको देख पा रहा है, आप वेले नहीं हैं, मतलब कि आप कोई अकेले नहीं हैं, फालतू नहीं है, अपनी ज़िंदगी के लिए आपके पास प्लान्स हैं, ठीक है। डिसीट, ये पर्सन जानता है, ये जो इसने डिसीट दी है, इसने आपकी लाइफ को 360 डिग्री के तरीके से बदल के रख दिया, ठीक है। आपके अंदर बहुत बड़े चेंजेस आए जब से इस पर्सन ने आपको सब कुछ दिया है, ठीक है। यहाँ पर है यिंग एंड यांग, ठीक है। आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, आप अपने इनर सेल्फ को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप जो होल्ड बैक कर रहे हैं ना, आपका मैस्कुलाइन फेमिनाइन साइड, ये पर्सन बैलेंस होता हुआ देख रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपको अटैचमेंट से डिटैच होते हुए देख रहा है, गॉडेस ऑफ द मून, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, और अटैचमेंट्स, पास में अटैचमेंट्स की वजह से ये कनेक्शन बेहद डिस्टर्ब रहा। यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेट, आप काफ़ी ज़्यादा एक रेस्ट कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी है। यहाँ पर भी, यहाँ पर आ गया वुमेन होल्डिंग का कॉइन, और वहाँ पर भी आ गया क्वीन ऑफ पेंटिकल। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एनर्जी, आपका फोकस अपनी स्टेबिलिटी पे है, अपनी लाइफ पर है, और आप किसी और चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहते। आप डिटैच हो रहे हैं, अपने आप को मेडिटेट कर हील कर इन नेसेसरी अननेसेसरी अटैचमेंट्स, ठीक है। एंजल ऑफ लव, यहाँ पे एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स की सपोर्ट आपको बेहद मिल रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सकें, ताकि अपनी लाइफ को आप एक नेगेटिविटी से बाहर निकाल सकें। भाई मैंने कुछ भी नहीं करा, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, और यहाँ पर था मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है। भाई आपकी लाइफ में ये पर्सन आना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है। अगर ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है तो ये आपको भी अपने माइंड सेट के तरह देख रहा है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग, प्रैक्टिकल हुए हुए इस वक्त, ठीक है। आपके माइंड में हीलर ऑफ द एजेस और मैजिशियन एंड द मिरर, मतलब कि यहाँ पर ऐसी एनर्जीज हैं, डोर टू स्प्रिट। यहाँ पर आप लोगों को एक कनेक्शन को खास तौर पे आपको हील किया जा रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एक परफेक्ट पार्ट या परफेक्ट काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, लेकिन अब आपका फोकस इस पर्सन पे नहीं है। ये प्रैक्टिकल रहा है, और बोल्ड एनर्जी या तो प्रैक्टिकल माइंडसेट या प्रैक्टिकल पर्सन्स को बहुत ज़्यादा ये पसंद करता है। इसके दिल में अब आपके लिए लव है, ठीक है। इसके दिल में अब आपके लिए लव है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ दो इंसान आ रहे हैं। एक बहुत ज़्यादा वेल्दी होगा, जिसका बहुत ज़्यादा वेल्थ, जहाँ पर आप वर्क करते हैं, जहाँ से आप वर्क कर रहे हैं, वहाँ से कुछ कनेक्ट हो सकता है, और एक आपके पास से है जो हील होकर आपके लिए दिल में लव रख रहा है, एक केयरिंग कनेक्शन की एनर्जी लेकर आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो केयरिंग कनेक्शन की एक एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। एक रोमांटिक लाइफ आपकी चेंज होने वाली है, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है जिसको आप चूज़ कर रहे हैं और जिसको आप छोड़ रहे हैं वो जालिस है, थोड़ा सा जालिसी एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी लाइफ में देख रहा है इस वक्त। जो ये आपके पर्सनालिटी और ये जो आपको जो एक इम्प्रेशन है इस पर्सन के ऊपर, बहुत ज़्यादा एक ऐसा इंप्रेशन पड़ रहा है। ये पर्सन आपको देख रहा है अपनी लाइफ में चीज़ों को हील करते हुए। एक एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है आपके पास, ठीक है। आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये कनेक्शंस को, आप एक मैनिफेस्टर बने हुए, बहुत एक स्ट्रेंथ है आपके अंदर, ठीक है। आप पास में इस एनर्जी में रहें। आपकी लाइफ में हार्ट ब्रोकन एनर्जी आई, आपकी लाइफ में स्ट्रॉम आया, आपको जैसे आपको ऐसा लगा ऑल टाइड अप, आप जैसे बन चुके हैं, किसी ऐसी चीज़ों से बन चुके हैं कि आपको चीज़ें सही नहीं मिल सकती यहाँ पे, ठीक है। एंड कोई जालिसी भी थी यहाँ पर, और आपकी लाइफ में फाइनेंशियली चीज़ें भी बेहतर नहीं थी। जब से आप इन सब चीज़ों से बाहर आए, ठीक है, आपने इस कनेक्शन के ऊपर ध्यान देना छोड़ा, इस इंसान का हाथ पे हाथ रखकर वेट करने की बजाय आपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करा है, और एक मतलब कि गो विद द फ्लो की एनर्जी में आए, ठीक है। मतलब कि अनफोल्ड आप नेचुरली होने दे रहे हैं। जब आप एक जोर लगा रहे थे, अपने तरीके से अनफोल्ड करना चाह रहे थे सिचुएशन को, वो नहीं हो रही थी। ये पर्सन अब आपके इस पर्सन का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है केयरिंग कनेक्शन से। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहा है। आपके अंदर बहुत एक एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ लव, मतलब कि आप एक लाइट की एनर्जी में आ रहे हैं, तो ये लव फील कर रहा है आपके लिए, ठीक है। ये आपको एक वैल्यूएबल पर्सन, वैल्यूएबल पर्सनैलिटी की तरह देख रहा है। लेकिन मुझे आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा दो लोग, मेल हैं या फीमेल हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा कोई दो पर्सन हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। हार्ट ब्रोकन एनर्जी है,
मतलब कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसने आपको एक चेंज करके रख दिया, ठीक है। पास्ट में शायद आपके पास हर्ट्स भी थे, स्ट्रॉन्ग भी था लाइफ में, नेगेटिविटी भी थी बहुत ज़्यादा, एक मतलब कि आप अपनी ज़िंदगी में अटैचमेंट से, नेगेटिविटी से गुजर रहे थे, और फाइनेंशियली भी आप बहुत ज़्यादा स्टेबल और बैलेंस नहीं थे। लेकिन जब से आप इन सब चीज़ों से बाहर आ रहे हैं, आपका फोकस चेंज हो रहा है। आपको आप जो है ना, पहले जो है ना आप इंसानों से, लोगों से अपने लिए जस्टिस मांग रहे थे, अब आप जस्टिस खुद क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, ठीक है। एक होता है मांगना और एक होता है क्रिएट करना। तो आप क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, जस्टिस खुद क्रिएट कर रहे हैं। जस्टिस इंसान खुद अपने लिए, जब आपने एक अरसा देख लिया कि नहीं, कुछ सिचुएशन का नहीं बन के दे रहा, तो कुछ आपको करने पड़ेंगे, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप अपनी ज़िंदगी में जस्टिस क्रिएट कर रहे हैं, वो कैसे? अदर डायरेक्शन में एक्शन लेकर। ये पर्सन आपको देख रहा है, ठीक है, इसका आपकी पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट इस पर्सन के ऊपर ऐसा पड़ रहा है, जो ये फील नहीं करता था, जो उसकी दिल में नहीं था, जो उसकी सोच में नहीं था, आपने वो कर दिया, ठीक है। आपने वो काम करे हैं, वो इस तरीके से चले हैं, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी डेलीगेशन, आपकी एक डिवाइन कनेक्शन, या आपके अंदर एक इंट्यूशन पावर, आपने उसको राइट वे में यूज़ करा है, ठीक है, जो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है अपनी लाइफ में। तो आपने एक राइट वे में यूज़ करा अपनी पावर्स को। पहले आप एक लकीर के फ़कीर हुए थे, एक चीज़ के पीछे लगे हुए, जैसे कभी कभी कोई चीज़ होती है हमारी, नहीं हो पा रही होती, तो उसको हमें साइड रख देना चाहिए, किसी और चीज़ पे काम करना चाहिए। उसको होना होगा, अगर वो आपकी तकदीर की और नसीब की बनी भी है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, लेकिन पहले एफर्ट करना ज़रूरी है। आपने एफर्ट कर ली, इनफ एफर्ट कर ली, नहीं हो पा रही तो कुछ और कर ले, ठीक है। वो काम, क्या पता वो उस टाइम काम नहीं होना, कुछ टाइम बाद खुद ही नेचुरली अनफोल्ड हो जाएगा, वो विद द फ्लो की एनर्जी में रहा करें, ठीक है। तो आप अपने आप के लिए एक्शन, आप अपने आप को जस्टिस दे रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी लाइफ के लिए मेहनत कर रहे हैं। आपकी इंट्यूशन इस वक्त बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है आप डिवाइन से, इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। लेकिन आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा 2 लोग हैं, आने वाले वक्त में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, 2 लोग इंटरेस्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं, कोई पास्ट है कोई न्यू है, ठीक है, आपकी लाइफ में। इस वीडियो को यहीं पर रखते हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट पे या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।